इस वक्त हम गोरखपुर और देवरिया जनपद की सीमा पर स्थित कपरवार, राप्ती और सरयू नदी के संगम तट पर खड़े हैं। यह स्थल के आगे गोरखपुर जनपद का कोलखास गांव बसा करता था। करीब 7 वर्ष पूर्व सरयू नदी की कटान से कोलखास गांव नदी में विलीन हो चुका है और अब उसका अस्तित्व नहीं है। अभी बाढ़ का दौर है, सरयू नदी उफान पर है और आप देख सकते हैं कि गोरखपुर जनपद से होकर आने वाली सरयू नदी और दूसरी तरफ देवरिया जनपद से होते हुए राप्ती नदी का संगम है और दोनों नदियों के संगम स्थल पर सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर मिलता है और यह इलाका बाढ़ का है। कटान भी आप देख सकते हैं, नदी कटान कर रही है। यहाँ सैकड़ों बीघा भूमि नदी काट चुकी है। इस इलाके का एक गांव नदी में विलीन हो चुका है। सरयू नदी का जलस्तर गत 2 दिनों से थमा है, लेकिन पानी देखकर आपका कलेजा दहल जाएगा और तटवर्ती गांव के लोग बाढ़ को लेकर दहशत में हैं। आप देख सकते हैं दक्षिण तरफ नदी के परसिया दीवार और बिशनपुर दीवार का इलाका है, जहां अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता रहता है। वहां की करीब 22,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। फिलहाल अभी उस इलाके में पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर जलस्तर बढ़ा तो वहां बाढ़ की स्थिति गंभीर हो सकती है। कपरवार के पास संगम से 2 किलोमीटर आगे सरयू नदी किनारे कुरा परसिया गांव था। करीब 10 वर्ष पूर्व वह गांव सरयू नदी में कटकर विलीन हो चुका। वहां के निवासी यहाँ की विस्थापित होकर के कई गांवों में जाकर बस गए हैं। आज उस गांव का नामो निशान नहीं है। गांव के कटने के बाद 2 वर्ष पूर्व वहां कपरवार संगम तट से लेकर कटेलवा तक बंधे का निर्माण कराया गया है, लेकिन संगम तट से लेकर उग्रसेन सेतु राप्ती नदी के किनारे तक बचाव का कोई उपाय नहीं किया गया है, जिसके कारण